ओके, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है पहले। अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं। क्वांटिफायर्स को यूज करके, जो कि देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल था, उससे हमने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स बनाए। अब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उससे उल्टा करके हमें क्वांटिफायर्स बनाना है। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट से क्वांटिफायर्स के फॉर्म में उसको लिखना है। ठीक है, मैंने वापस इसलिए बोला ये क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू किया है। ठीक है, ऐसे। ओके, तो देखो क्वेश्चन कैसा दिया है। ए, ये ए है, वो फॉरल वाला ए नहीं है, ए कोई एक कंडीशन है। ठीक है, ए दिया है एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें दिया है नंबर 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स दिए हैं। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए नीचे, इसके नीचे हमें डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन ट्रूथ वैल्यूज, आप लोग लिख लो इसको। ठीक है, तो देखो सबसे पहला दिया है इसके अंदर, बोला है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, अभी तक देखो कैसा था, हमें एक इक्वेशन दे देते थे और उससे हम लोग ये बनाते थे, ये वाला हम बनाते थे। अब ये दे दिया है तो इसका उल्टा करना है। ठीक है, और यहाँ पे नेचुरल नंबर न देके उन्होंने ए दिया है और ए के अंदर नंबर्स डाले हुए हैं। ठीक है ना, समझ में है ना। तो अगर ऐसा अगर करके दिख जाए आपको कि देयर एग्जिस्ट के साथ में एक्स आ जाए या फॉर ऑल के साथ एक्स आ गया है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट बना दिया उन्होंने, हमें इसका बाकी का काम करना। ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a such that x plus 3 equal to 10। तो हमें इसका ट्रुथ वैल्यू बताना है बस। क्या लिखा है हमने क्वेश्चन में, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू। और ट्रुथ वैल्यू क्या होता है, ट्रुथ वैल्यू का मतलब ट्रू और फॉल्स नहीं होता है, ट्रुथ वैल्यू का मतलब होता है टी और एफ। ठीक है, याद रखना है ये पूरा लॉजिक में। अगर किसी ने पूछा आपको पूरे मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में कि ट्रुथ वैल्यू क्या है इसका, तो गलती से ट्रू या फॉल्स नहीं बोलना है, टी या एफ बोलना है, उसको ही ट्रुथ वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग ने लॉजिक्स में यूज किया है टी एंड एफ, पूरा ट्रुथ टेबल के अंदर टी और एफ को ही ट्रुथ वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखो हमें चेक करना है इसके अंदर क्या देयर एग्जिस्ट, मतलब इसमें से कोई भी नंबर अगर x बिलोंग्स टू a है तो a हमारा इधर ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से जो x के जो नंबर्स हैं 2 3 4 5 6, क्या वो इसके लिए वैलिड है। तो 2 + 3 या 6 + 3 ये 10 तक पहुंचेगा ही नहीं, एक भी नंबर उस तक पहुंचता नहीं है। ठीक है ना, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, क्या हो गया, f हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से एक भी कंडीशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो हम लोग वहां पे लिख सकते हैं क्लियरली नो नंबर्स इन सेट ए, ये सेट ए है हमारा। ठीक है, क्लियरली इन नो नंबर्स ऑफ सेट ए x plus 3 equal to 10 the given statement is false, his truth value is f। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है और ट्रुथ वैल्यू इसकी f है। ठीक है, एक सेकंड इसका नाम चेंज करता हूँ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, और दिया है x plus 2 is less than 9। ठीक है, और ये आप, मैंने तो यहाँ पे देखो सिर्फ ट्रुथ वैल्यू लिखा है, बट आपको ये स्टेटमेंट पूरा लिखना था। ठीक है, जो मैंने अभी अभी रीड करके बताया था आपको, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड ट्रुथ वैल्यू इज एफ। ठीक है, आपको दूसरे का भी वैसे सॉल्व करना है।
गिवन स्टेटमेंट ठीक है, करो ये दूसरा वाला इसका तो x plus 2 is less than 9। तो देखो 6 plus 2 is less than 9, 2 plus 2p is less than 9। तो ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही आप लोग की मुझे। सो एनीवे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि सारी कंडीशन में 2 3 4 5 6 अगर 2 के साथ ऐड कर देंगे तो 9 से लेस ही आ रहा है और उसकी ट्रुथ वैल्यू भी ट्रू ही आ रही है। ओके तो पता चल गया ये सेकंड वाला क्या है, कंडीशन इसकी ट्रू है और ट्रुथ वैल्यू इसकी टी है। ठीक है, तीसरा लिखता हूं यहाँ पे मैं, there exists x belongs to a और उसकी कंडीशन दी है such that x plus 2 is less than 5। ठीक है, तो क्या है कंडीशन, ट्रू या फॉल्स? लेस देन 5। ठीक है, x plus 2 is less than 5। तो क्या है, ट्रू या फॉल्स? पक्का? हाँ तो इसीलिए तो देयर एक्सिस दिया हुआ है ना। ठीक है, तो ट्रू है और ट्रूथ वैल्यू इसका टी है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल है ये। फॉर ऑल के लिए है तो सारी चीजें ट्रू होनी चाहिए और देयर एक्सिस्ट के लिए है एक भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक भी नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। जैसे इसमें पहले वाले में एक भी नहीं था इसलिए फॉल्स हो गया था। आया समझ में? आवाज क्लियर है तीनों को? ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कहना आपको यही है कि जैसे पहले क्वेश्चंस के अंदर देयर एग्जिस्ट में एक भी अगर कंडीशन ट्रू हुई ना तो चलेगा, लेकिन अगर एक भी ट्रू नहीं हो रही है तो फॉल्स हो जाता है। जैसे इसमें एक भी ट्रू नहीं हो रही थी इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है क्लियरली एक कंडीशन तो ट्रू आ रही है ना, 2 + 3 कितना है वो, 2 + 2 x + 2 है ना, तो 2 + 2 एक के लिए तो ट्रू है ना वो, तो देयर एग्जिस्ट का मतलब ही है कुछ तो एग्जिस्ट करता है ना उसमें से। ठीक है, एक और लिखो चौथा, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या है इसका, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए और सच दैट, क्या कंडीशन है इसमें, x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो जैसे आपको फॉर ऑल दिखा ना तुरंत समझ जाने का सारे कंडीशंस के लिए ऐसा है क्या, 2 + 6 ग्रेटर देन 9 होता है क्या? नहीं होता है, 8 होता है ना वो। तो कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गई और कंडीशन ही दिया है फॉर ऑल के लिए, सीधा एफ आ गया, खत्म। समझ में आ गया ना? ठीक है, लेकिन लिखने का बोर्ड में पूरा कि द गिवन clearly it is mentioned that the given condition is false therefore truth value is f। ठीक है, क्लियर अच्छे से? क्वांटिफायर और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स को यूज करना आ गया। ठीक है, तो कभी कंडीशंस ऐसे देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल के साथ दी रहेगी तो आपको ट्रू फॉल्स बताना है, और कभी ट्रू फॉल्स के जैसा एक स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल लगाना है। उसको बोलेगा वो
कि ट्रू है, आप इसको ट्रू बनाइए, तो हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने पिछले बार में बनाया था x इज इक्वल टू 1 2 3 अगर होगा तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो वो 1 2 3 हमने बनवाया था, जबकि नेचुरल नंबर तो सारे थे। ठीक है, तो आपको ये यूज करना आ गया और ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, हाँ सबसे इजी वाला पार्ट तो यही है। ये तो लगेगा आपको कॉमेडी हो रहा है इसमें। देखो किधर गया, ठीक है। देखो ड्यूल सीख रहे हैं हम लोग, क्या सीख रहे हैं, ड्यूल्स या ड्यूलिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ड्यूल्स का मतलब होता है और के जगह पे एंड हो जाता है और एंड के जगह पे और हो जाता है, ठीक है। और ट्रू के जगह पे फॉल्स हो जाता है और फॉल्स के जगह पे ट्रू हो जाता है, ठीक है। ये चेंजेस टू है, ये कंडीशनल नहीं है, ठीक है। चेंजेस टू साइन चेंज होता है। और देखने दो इसमें और क्या है, ठीक है। ट्रू फॉल्स की जगह पे कभी कभी ये भी आता है सी। सी अभी अभी पता चला था ना, सी और टी क्या होता है, कंडीशन नहीं, सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन और टोटोलॉजी, क्योंकि उसको भी हम लोग ट्रू एंड फॉल्स बोलते हैं, बराबर। ठीक है, इतना सही है। और इसमें याद रखना है, अगर किसी ने बोला ऑलरेडी ड्यूल निकला, आपको बोला है लेट्स से टी है, ठीक है, इसका ड्यूल निकालो, तो इसका ड्यूल क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और फिर बोला सी का वापस से ड्यूल निकालो, तो फिर क्या हो जाएगा, टी। इसीलिए एक आएगा ऐसा स्टेटमेंट, ड्यूल ऑफ ड्यूल। तो ड्यूल ऑफ ड्यूल का मतलब क्या है, डबल बार करो उसको, ठीक है। तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और फिर फॉल्स का क्या हो जाएगा, अगेन ट्रू हो जाएगा। सेकंड टाइम ड्यूल करना है, ड्यूल ऑफ ड्यूल इज ड्यूल ओनली, ठीक है। तो मेजरली ये वाली चीज याद रखनी है। कभी कभी टीएफ आता है, अदरवाइज जनरली कॉन्ट्रडिक्शन एंड टोटोलॉजी आता है, स्मॉल सी, इट इज ऑलवेज स्मॉल सी, ठीक है। अच्छे से क्लियर है, एंड का और लगाना और का एंड लगाना, ठीक है। सी का टी, टी का सी, ओके। देखो क्वेश्चन ऐसा होता है, पी एन क्यू और आर, क्या करेंगे इसको, ड्यूल्स लिखेंगे पी और क्यू एंड आर, ओके सॉल्व खत्म, ठीक है। इट इज कॉमेडी, ठीक है, इसी को बोलते हैं ड्यूल्स। ठीक है, नेगेशन के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, याद रखना है। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, पी एन नेगेशन ऑफ क्यू और पी एन क्यू और नेगेशन ऑफ, ऐसा दिया है। तो हमें किस किस को चेंज करना है इसमें, पी और क्यू सब अपनी जगह रहेगा, नेगेशन सब अपनी जगह रहेगा, ब्रैकेट सब अपनी जगह रहेंगे, सिर्फ एंड और को ही चेंज करना है। एंड का इधर और हो गया, ब्रैकेट अपनी जगह है, नेगेशन के जगह नेगेशन, क्यू के जगह क्यू, और के जगह एंड, पी एंड के जगह और के जगह पे एंड, नेगेशन आर। हाँ समझ में। तो अगर कुछ चेंज करना है तो वो क्या है, एंड है और है, सी है और टी है और एफ है, दैट्स इट। बाकी और कुछ चेंज करने का नहीं। क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ड्यूल्स। ओके,
तो बड़े 2 लाइन में आप लोग ने समझ लिया होगा ये क्या है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसका अभी कोई यूज तो है नहीं, आगे चल के यूज आएगा, बट इसका नाम आता है डे मॉर्गन्स लॉ। ये क्या करता क्या है ये बता देता हूँ, बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तो नहीं है कुछ भी, बट ये यूज होता है हमें जब लॉजिक के गेट्स आते हैं ना, लॉजिक के रूल्स आते हैं ना, उस टाइम पे यूज होता है। बट अभी सिर्फ इसको 2 लाइन में लिख के रख लो। डे मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू अगर हुआ, ठीक है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू हुआ, तो ये किसके बराबर होता है? ये नेगेशन है ना, अंदर घुस जाएगा, सबको नेगेटिव कर देगा। पी को नेगेटिव कर दिया, एंड को और कर देगा, और नेगेशन ऑफ क्यू कर देगा। ठीक है, सबको नेगेटिव कर दिया इसने। और अगर नेगेशन ऑफ पी और क्यू हुआ तो सेम चीज करेगा, क्या करेगा? नेगेशन ऑफ पी कर देगा, और को एंड कर देगा, क्यू को नेगेशन कर देगा। मतलब अंदर घुस गया, नेगेशन माइनस साइन अंदर घुस गई, जो साइन एंड थी उसको और कर दिया, और दोनों पी और क्यू को भी नेगेशन कर दिया। आया समझ में? ठीक है, दैट इज कॉल्ड डे मॉर्गन्स लॉ, पावर ऑफ डे मॉर्गन्स। ठीक है, याद रखना है हमें, अगर ड्यूल्स में कुछ अगर कन्वर्ट करना है तो वो सिर्फ एंड और सी टी एफ यही सब है, और बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। नेगेशन को बिल्कुल टच नहीं करना, ठीक है, बट डे मॉर्गन्स में ऐसा होता है। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। ये बताओ क्या आएगा? पी और क्यू एंड सी, इसका क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। गलत। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन गलतियां फिर भी होती रहती हैं। ठीक है ना, तो हमें चेंज क्या करना है, याद रखना है, एंड और सी टी, ये मेजरली आएगा क्वेश्चन के अंदर। टी एफ कम कभी कभी आता है, पर सी टी जरूर आता है। ठीक है, आप इसको डब्बा बना के इधर लिख सकते हैं, ड्यूल्स। ठीक है, ये वाला लिखो, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और सी। यस अनुष्का बताओ। हम्म 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 हम्म। ठीक है, तो इजी है, बस छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखें, बहुत सेंसिटिव छोटी छोटी चीजें हैं। तो इसके नोट्स जो बनाने वाले हैं ना आप लोग, बड़ा सिंपल बनेंगे, एक पेपर पे पूरे नोट्स बन जाते हैं इससे। ठीक है, ओके, एक लास्ट चीज सिखाता हूँ जो सबसे बड़ी दिखती है लेकिन सबसे सिंपल होती है, और आपको बड़ा मजा आएगा उसको सॉल्व करने। ओके, देखो, हम लोग सीख रहे हैं अभी स्विचिंग सर्किट। अच्छा, पहले ही बता दो मेरे को, आप लोग को आता है कि नहीं आता है स्विचिंग सर्किट? अनुष्का, आपको आता है स्विचिंग सर्किट? ओके,
आपको क्या नाम है, समृद्धि? हम्म, ये ऐसा जो बनता है, पता है कि नहीं? है ना, ऐसा ऐसा कुछ बनता है। हाँ, लिफ्ट में ही तो पता रहेगा आपको, लिफ्ट में क्या क्या करते रहते हो। ठीक है, तो अभी ये एक लाइन में होते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सीरीज में है, एक ही सीरीज में है। जैसे था ना सीक्वेंस इन सीरीज। ठीक है, और ये जो सीरीज में होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एंड। क्या बोलते हैं? एंड। ठीक है, और अगर ये ऐसा आ गया, अगर ये पैरेलल में आ गया, तो इसको लिखते हैं हम लोग और। क्या लिखते हैं? और। ठीक है, यहाँ तक क्लियर अच्छे से? ओके, इसी में इसको नाम दे देते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया S1 और इसको नाम दे दिया मैंने S2। ठीक है, तो ये मैं इसको क्या लिखूंगा, लेट्स से मेरा S1 जो है वो मेरा क्या है, P है, और S2 जो है वो क्या है, Q है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, P एंड Q। आए समझ में? ठीक है, और इसको कैसे लिखूंगा, इसका नाम भी दे देता हूँ मैं, लेट्स से ये S1 है और ये मेरा S2 है, तो इसको मैं लिखूंगा P और Q। समझ में आ गया कैसे करते हैं? ठीक है, ओके। और अगर कभी इसके ऊपर ऐसा आ गया, देखो ये S1 के ऊपर मैंने डाल दिया डैश, डैश आ गया, तो डैश का मतलब है नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? आपको ध्यान से देखना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि डैश बहुत हल्का सा दिखता है। ओके, यहाँ तक लिख लिया आप लोग ने? चलो अब बनाएंगे इसका सर्किट। ठीक है, स्विचिंग सर्किट। और वो जो मैंने ऐसा बनाया था ना इस तरीके से, एस, या फिर कभी कभी एल लिखा रहता है यहाँ पे। एल का मतलब है लैम्प, जो जलने वाला है, और नीचे बैटरी लगाई जाती है इधर। ठीक है, बैटरी। और वो ऊपर होता है कि और है कि एंड है, यहाँ से स्विच ऑन करो। जैसे देखो हमारा स्विचिंग जो सिस्टम होता है ना, वो आप समझ रहे हैं कि आपके मेन बोर्ड पे आता है पहले तो। पहले समझ लो कि ये कंपनी से निकलता है। ठीक है, कंपनी से निकलने के बाद मेन स्विच तो कंपनी में होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां पे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जहां से जनरेट हो रही है, फिर वहां से वो अलग अलग सिटीज के अंदर पहुंचता है। ठीक है, जहाँ पर सारे मेन सिस्टम्स लगे रहते हैं, फिर वो मेन सिस्टम से सोसाइटी तक पहुंचता है, फिर सोसाइटी से बिल्डिंग तक पहुंचता है, फिर बिल्डिंग के अंदर फिर आपके घर पे पहुंचता है। ठीक है ना, ये सब डिपेंडेंट है। और फिर घर में आने के बाद में भी हम उसको ड्यूल कर देते हैं, कि एक पंखे को हमारे लाइक सॉरी पंखा लाइट के बटन को हम अपने बेड के पास रख लेते हैं और एक मेन स्विच पे रखते हैं। और हमारे घर पे भी जो पहुंचता है वहां पर भी तीन है। तीन कैसे है? एक है आपका मेन बोर्ड, जिसको बोलते हैं मीटर, जो लगा रहता है ना, एक साथ अगर उसको बंद किया आपने तो सब बंद। ठीक है, और फिर उसके बाद में गेट के एंट्रेंस पे अलग बटन स्विच रहता है, और फिर बेड के बाजू में एक अलग स्विच रहता है। तो ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है, मल्टी कंडीशन है। ठीक है ना, यही से सब मिला के आपका ये सर्किट बनाया जाता है, स्विचिंग सर्किट। ठीक है, मैंने इतना डिटेल में बता दिया आपको, इतनी सारी कंडीशनल होती है वो, लेकिन अभी हम इतना नहीं देखेंगे, अलग अलग देखेंगे। देखो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले। और ये ऐसा जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या,
ये ओपन है, क्लोज नहीं है, ओपन है, ऑन नहीं हुआ है, अभी ऑफ है, ठीक है। लेकिन जब ये इधर नीचे आ जाएगा, एक सीरीज में ऐसे बंद हो जाएगा, इधर से ऐसे, इसको बोलेंगे क्लोज है, चालू है, ठीक है। दिस इज ओपन स्विच। अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज ओपन स्विच। चलो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कौन आ रहा है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट S1 is P, S2 is Q and S3 is R, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है, एकदम बड़े आसानी से। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। आप लोग अगर ये सीख गए तो बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या है इसके अंदर, बड़ा सिंपल है। क्या, सबसे पहले S1 आ रहा है, ठीक है। तो S1 के साथ और कोई सीरीज में है क्या, नहीं है, तो पहले P ले लेते हैं। फिर इसके बाद ये नीचे आ गया, और नीचे जो है ना वो एक नहीं है, दो है, तो इसीलिए ब्रैकेट बनाना पड़ेगा इसको। और क्योंकि जब नीचे आता है तो पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो पैरेलल हो गया है, तो पैरेलल होने का मतलब क्या है, ये और हो गया इधर, ठीक है ना। तो P हो गया और हो गया, और नीचे आ गया, तो नीचे अभी दो दो है, दैट इज व्हाट Q एंड R सीरीज में, तो इसलिए एंड लगा दिया, सॉरी Q एंड R। आया समझ में कि नहीं, ठीक है। तो Q एंड R हो गया, और ये जो सेकंड जो आपका लाइन था, ये पैरेलल था S1 के, इसीलिए बाहर P और R, P और हो गया। आया समझ में, ठीक है। क्योंकि वो पैरेलल, वो जो S1 है वो पूरा पैरेलल है S2 को भी और S3 को भी, ठीक है। तो इसीलिए ब्रैकेट बना के पैरेलल किया हमने और लगाया। क्लियर अच्छे से, ठीक है। लिख लो इसको, P और Q एंड R, P और ब्रैकेट में Q एंड R। अच्छे से क्लियर है, कैसे देखते हैं इसको। ठीक है, तो अगेन सेम चीज, मैं अभी बार बार नहीं बोल रहा, S1 S2 S3 हमें पता है, PQ आ रहा है। डैश को कुछ कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। डैश इज नॉट फॉर कंसिडरेबल, डैश इज फॉर जस्ट फॉर नेगेशन। यस, क्या आएगा इसका, तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, S1 डैश में दिया, तो S1 डैश में दिया तो क्या लिखेंगे इसको, नेगेशन ऑफ P। फिर उसके साथ में सीरीज में दिया, सीरीज में कौन दिया है, Q, तो सीरीज के लिए क्या लिखते हैं, एंड। तो ये हो गया नेगेशन ऑफ P एंड Q, एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में पैरेलल में आ गया, कौन आ गया पैरेलल में, पैरेलल मतलब क्या,
और ठीक है, किधर चले गए अनुष्का आप? अनुष्का, अच्छा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? ठीक है, ध्यान दो इसको। तो अभी ये क्या दिया हुआ है नीचे, मैंने क्या किया, नेगेशन पी कर दिया, एंड सीरीज में था इसलिए क्यू कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, और लगाया क्योंकि ये पैरेलल में जा रहा है। पैरेलल में कौन जा रहा है? S1, दैट इज व्हाट, P, और S3 डैश में है, और वो सीरीज में है पहले तो सीरीज को क्या कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे सीरीज को? अनुष्का बताओ, सीरीज को क्या करते हैं? सीरीज को एंड करते हैं। ठीक है, सीरीज को एंड कर दे तो P एंड हो गया। अब S3 डैश है, तो S3 डैश, S3 मतलब क्या? R, और डैश मतलब क्या? नेगेशन। समझ में आया कि नहीं अच्छे से? ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। देखो, इसमें कहीं पर भी मैंने लैंप नहीं लगाया क्वेश्चन के अंदर, क्यों? क्योंकि ये घर का नहीं है, बाहर का है। ठीक है, घर का बाहर का आपको कोई लेना देना नहीं है इसमें। हाँ, ठीक है, लिख लिया। लिख लिया, बना दिया इसका डायग्राम। चलो, कौन बताएगा इसको, पहले बताओ। पहला ऊपर वाला कौन बताएगा? बताओ पहले, नाम बताओ पहले आपका, कौन बताना चाहता है अभी पहला वाला? S1 2 3 का ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी ना मैं आप लोग के सामने उसके लेके बैठा हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है, लिखना कैसे वो बताओ, PNQ और R ब्रैकेट एंड सो ऑन। चलो सिंपल सिंपल पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, S1 का P हो गया, फिर उसके बाद सीरीज में चल रहा है। सिंपल देखना है, S1 के आगे जा रहा है ना। S1 के आगे जा रहा है ना, तो आगे जा रहा है मतलब सीरीज हो गया। ठीक है, फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इसलिए ब्रैकेट कर दिया हमने। ठीक है, तो Q और R, सिंपल जाना है ऐसे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले S1 के आगे चल रहा था, आगे देख रहे हैं तो एंड लेना है, ऊपर नीचे देख रहे हैं तो और लेना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा।
अब इसको बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। क्यों बड़ा ब्रैकेट बना रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाला काम हो गया, अब नीचे वाला, और नीचे वाला क्या है, अलग से लेने वाले हैं, पूरा बहुत सारा है ना उसमें। तो अभी बताओ, नीचे आ रहा है तो पैरेलल में आ रहा है, तो एंड लगाएंगे कि और लगाएंगे अनुष्का? और लगा देंगे, वेरी गुड। फिर एक और ब्रैकेट बना देंगे, और फिर तीनों दिख रहा है, तीनों किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में? हाँ, सीरीज में, मतलब सबके बीच में एंड लगने वाला है, क्लियर, ठीक है ना। और क्या क्या लिखा है बताओ, S3 डैश मतलब क्या? S3 आपका R होता है, उसका डैश मतलब क्या? नेगेशन ऑफ R। फिर एंड, नेगेशन ऑफ Q एंड P, क्योंकि S1 के लिए नहीं दिया है इसमें। आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है। सीरीज में जा रहा है तो एंड लगाओ, पैरेलल में जा रहा है तो और लगाओ, डैश लगाया तो नेगेशन लगाओ, ओनली 3 थिंग्स। आया समझ में सर्किट्स कैसे बनते हैं? ठीक है ना, ओके। चलो एक लास्ट बनाते हैं अभी, फिर आप लोग मुझे, फिर मैं आप लोग को कल कराऊंगा बाकी की चीज, अभी जाने दो, 1 मिनट ही बाकी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, बुक में से सर्किट को सिर्फ है ना लॉजिकली ये बना के देखना आप लोग, ठीक है। और कौन से सॉल्व करना है उसके अंदर, ट्रूथ टेबल वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। फिर ड्यूलिटी वाला, हाँ ड्यूलिटी वाला, ड्यूल्स वाला सॉल्व करना है। फिर उसके बाद क्वांटिफायर्स वाला सॉल्व कर लेना है। फिर टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन इधर ही होगा ट्रूथ टेबल के बाद ही, ठीक है। इसी में लॉजिकल इक्विवेलेंस भी आएगा आपको, ठीक है ना। ये सब भी कर लेना है आपको, और जो भी आज मैंने टॉपिक सिखाया वो सारे कर लेने, ठीक है। ट्रूथ टेबल था, लॉजिकल इक्विवेलेंस था, टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी था, ड्यूल्स था, क्वांटिफायर्स था, और फिर इसके बाद में ये वाला स्विचिंग सर्किट से हमें उसको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में बना देना है, ये वाला PN QN R में दिखाना,